डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 के जो चौथे चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, उस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। अगला जो टॉपिक है यौन संचारित रोग है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहेंगे। देखिए यौन संचारित रोग क्या होता है, ठीक है, जब मेल और फीमेल इन दोनों में से कोई भी इनके जननांग संक्रमित होता है या किसी रोग से संक्रमित होते हैं, ठीक है, और ये जनन क्रिया करते हैं या ये कहें कि लैंगिक क्रिया या मैथुन क्रिया करते हैं, संभोग क्रिया करते हैं, तो जो भी बैक्टीरिया अथवा वायरस या रोग का जो कारक होता है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है और उस स्वस्थ व्यक्ति को भी क्या करता है, संक्रमित कर देता है। ऐसे रोग को ही हम क्या कहते हैं, यौन संचारित रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? यौन संचारित रोग कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब मेल और फीमेल इन दोनों में से कोई भी उनके जननांग संक्रमित होते हैं और वो मैथुन क्रिया करते हैं या संभोग क्रिया करते हैं, तो संभोग के उपरांत जो भी रोग के कारक होते हैं एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाते हैं, ठीक है, तो इस रोग को ही हम कहते हैं यौन संचारित रोग कहते हैं, ठीक है। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसको हम VD भी कहते हैं, शॉर्टकट में VD के नाम से भी जानते हैं। VD का मतलब होता है रक्तजन रोग या वेनेरियल डिजीज कहते हैं। वेनेरियल डिजीज, वेनेरियल डिजीज भी कहा जाता है, ठीक है, वेनेरियल डिजीज भी कहा जाता है, या इसी को हम कहते हैं RTI, RTI कहते हैं, अर्थात इसका पूरा नाम होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, इन्फेक्शन, ठीक है, यानी STD के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसको शॉर्टकट में इस प्रकार में लिखते हैं STDs, ठीक है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, या VD भी कहा जाता है, वेनेरियल डिजीज भी कहा जाता है, RTI भी कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार इस रोग को हम यौन संचारित रोग कहते हैं। अब देखिए मानव में बहुत से यौन संचारित रोग हैं, मानव में यौन संचारित बहुत से हैं जो कि मैथुन क्रिया के द्वारा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या होते हैं, ये रोग संचरित होते हैं, ट्रांसमिटेड किए जाते हैं। तो पहला इसमें रोग देखेंगे, पहला जो है सिफिलिस या उपदंश कहते हैं, पहला जो है उपदंश है या इसी को हम सिफिलिस कहते हैं, सिफिलिस कहते हैं, क्या कहते हैं, सिफिलिस कहते हैं, सिफिलिस, ठीक है, सिफिलिस कहा जाता है। देखिए यह रोग जो होता है किस कारण होता है, तो बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है, यह रोग बैक्टीरिया के कारण होता है, और जिस बैक्टीरिया के कारण होता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिपोनेमा पैलिडम कहते हैं, ट्रिपोनेमा पैलिडम, ये रहा ट्रिपोनेमा पैलिडम है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, ट्रिपोनेमा पैलिडम कहते हैं। इस बैक्टीरिया के कारण यह रोग होता है, उपदंश या सिफिलिस होता है, ठीक है, यौन संचारित रोग है, ठीक। इस रोग में कैसे होता है, तो जो बाह्य जननांग होते हैं, नर अथवा मादा का, मेल और फीमेल के जो बाह्य जननांग होते हैं, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं, उन अंगों के आसपास हेयर्स पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। जब ये बाल अचानक टूटते हैं
ठीक है, या ये कहें कि जननांगों पर जब घाव हो जाते हैं, ठीक है, तो जननांगों पे घाव होने के कारण या इन बालों के टूटने के कारण, ठीक है, या खरोंच आ जाने के कारण, ठीक है, बैक्टीरिया ये जो होते हैं उस पर ग्रो करने लगते हैं, ठीक है, जिनके कारण सिफिलिस रोग हो जाता है, ठीक है। और जो संक्रमित नर अथवा मादा कोई इसमें से है और दूसरे के साथ संभोग क्रिया करता है, तो ये बैक्टीरिया आसानी से उनके भी बॉडी में चले जाते हैं या उनके भी जननांग पर चले जाते हैं, जिनके कारण उनमें भी ये रोग हो जाता है, ठीक है। इस रोग के लक्षण क्या होते हैं? लक्षण सिम्टम देख लिया जाए। लक्षण सिम्टम, ठीक है, सिम्टम क्या होते हैं, लक्षण इस रोग के। तो इस रोग में क्या होता है कि जो भी व्यक्ति संक्रमित होता है, प्रारंभ में जहाँ पर इनका इन्फेक्शन होता है जननांगों पर, वहाँ पर गुलाबी बैगनी रंग का निर्माण होता है, वृत्ताकार रूप में ये बैगनी जैसे स्किन जो होता है वहाँ पर बैगनी रंग दिखाई देने लगता है, ठीक है, और घाव बन जाता है, वृत्ताकार घाव बन जाता है और इसका रंग जो होता है बैगनी रंग का हो जाता है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे ग्रसनी जो होता है, ठीक है, इसके अलावा मलाशय जो होता है या ओठ होते हैं, इनके जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं, इन म्यूकस मेम्ब्रेन में भी संक्रमण हो जाता है और वहाँ पर भी घाव हो जाते हैं। कौन कौन से? ग्रसनी, इसके अलावा जो मलाशय होता है और ओठ जो होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं, सबसे बाहर का आवरण होता है। इन्हीं आवरणों में, इन्हीं झिल्लियों में, इन्हीं लेयरों में घाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, यह घाव 2 से 6 सप्ताह तक, 2 से 6 सप्ताह तक, ठीक है, 2 से 6 सप्ताह तक यह घाव बना रहता है, उसके बाद ठीक हो जाता है। फिर क्या होता है कि बाद में उस व्यक्ति को बुखार आती है, ज्वर होता है और लसिका जो गांठें होती हैं, लसिका गांठों में सूजन हो जाता है, लसिका गांठों में सूजन हो जाता है और फिर त्वचा पर चेचक के समान ददोरे, लाल लाल ददोरे दिखाई देने लगते हैं। जब चेचक होता है तो देखिएगा लाल लाल धब्बे ददोरे दिखाई देते हैं, ठीक उसी प्रकार लाल लाल ददोरे दिखाई देते हैं। और कुछ सप्ताह बाद त्वचा और जो रुधिर परिसंचरण और जो तंत्रिका तंत्र होता है, उन रुधिर परिसंचरण तंत्रिका तंत्र के जो भी अंग होते हैं, उन अंगों में गिल्टियां बन जाती हैं, गिल्टी के समान उभार बन जाते हैं और उन गिल्टियों में लसलसा पदार्थ भर जाता है, लसलसा पदार्थ भर जाता है और फिर बाद में रुधिर स्राव होता है, रक्तस्राव, ठीक है। उस व्यक्ति के अंग घात हो जाते हैं, उनमें पागलपन के लक्षण आना शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर फीमेल जो है गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, तो उसके भ्रूण पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, इस बैक्टीरिया के कारण उसके भ्रूण पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, उसको भी इस रोग से ग्रसित हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके उपचार, अगर किसी को हो जाए ये सिफिलिस रोग उपदंश हो जाए तो इसका उपचार क्या, ठीक है। तो इसका उपचार जो है मुख्य रूप से देखेंगे टेट्रासाइक्लिन अथवा पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन अथवा पेनिसिलिन नामक जो है दवाएं दी जाती हैं ताकि ठीक हो सके। तो टेट्रासाइक्लिन याद रखिएगा, टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन नामक दवाएं मेडिसिन के रूप में, ठीक है, दी जाती है जिससे इसका उपचार हो सके। तो ये रहा सिफिलिस है, पहला रोग है। दूसरा रोग देखेंगे, दूसरा जो है सुजाक है या गोनोरिया है। सुजाक या इसी को कहते हैं गोनोरिया, सुजाक या क्या कहते हैं, गोनोरिया कहते हैं, ठीक है, गोनोरिया। गोनोरिया, गोनोरिया वो होगा
है यह भी बैक्टीरिया के कारण होता है। यह भी रोग जो होता है बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। और किस बैक्टीरिया के कारण? तो नाइसीरिया गोनोरी। किसके कारण? नाइसीरिया गोनोरी ये ना नाइसीरिया गोनोरी नाम, ठीक है, बैक्टीरिया के कारण यह रोग होता है। ठीक है, इस रोग में देखेंगे क्या होता है। वास्तव में देखा जाए तो यह बैक्टीरिया नाइसीरिया गोनोरी जो होता है यह जननांगों के बाहर नहीं पाया जाता है, बल्कि जननांगों के अंदर पाया जाता है और मुख्य रूप से मूत्र मार्ग में पाया जाता है। नर और मादा, जो मानव में नर और मादा है, उनके जो मूत्र मार्ग होता है उसी मूत्र मार्ग में ये नाइसीरिया गोनोरी पाया जाता है। ठीक है, और जब यह मूत्र मार्ग में रहता है तो मूत्र मार्ग में घाव उत्पन्न करता है, जिनके कारण मूत्र परित्याग करते समय अधिक दर्द अनुभव होता है। मूत्र परित्याग के समय दर्द अधिक होता है। ठीक है, और जलन होता है, उदरशूल भी होता है। उदरशूल का मतलब है पेट में दर्द भी होता है। ठीक है, और जो रानों की लसका गांठें होती है वो लसका गांठें फूल जाती है। इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि लसका गांठें जो होती हैं फूल जाती है। और नर में जो भृषण कोष होता है उस भृषण कोष भी जो होता है फूल जाता है, उसमें भी अधिक दर्द होता है। ठीक है, यह रोग जो है जब भी मैथुन क्रिया किया जाता है तो एक शरीर से दूसरे शरीर में आसानी से इनके बैक्टीरिया स्थानांतरित हो जाते हैं, संचरित हो जाते हैं और फिर उस स्वस्थ व्यक्ति को भी यह रोग उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, इसके उपचार के लिए कौन सा मेडिसिन उपयुक्त होगा? तो इसके उपचार में सबसे महत्वपूर्ण जो मेडिसिन होता है पेनिसिलिन होता है। क्या होता है? पेनिसिलिन होता है। तो पेनिसिलिन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, पेनिसिलिन इसके लिए सबसे उपयुक्त मेडिसिन होता है। पेनिसिलिन जो होता है उपचार में इसको दिया जाता है। ठीक है, अगर संक्रमण नर में अधिक हो जाए तो नर के जो प्रोटेस्ट ग्लैंड होता है उस प्रोटेस्ट ग्लैंड को और एपिडिडाइमिस जो होता है उसमें भी दर्द उत्पन्न होने लगता है, उसमें भी घाव हो जाता है। जो भी एपिडिडाइमिस है और प्रोटेस्ट ग्लैंड जो नर में पाया जाता है उसमें भी घाव उत्पन्न हो जाता है। तो ये रहा सुजाक है या गोनोरिया है। अगला है क्लेमाइडियासिस। अगला लोग देखेंगे तीसरा होगा क्लेमाइडियासिस। ठीक है, क्लेमाइडियासिस ये देखेंगे ये भी यौन संचारित रोग है, जैसे अन्य यौन संचारित रोग दो बताए हैं उसी प्रकार ये भी है। ये जो होता है ये भी बैक्टीरिया के कारण होता है। और किस बैक्टीरिया के कारण? क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस। क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस। ठीक है, क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस नामक बैक्टीरिया के कारण यह रोग होता है क्लेमाइडियासिस। ठीक है, यह रोग किस प्रकार होता है? तो ये भी संभोग क्रिया द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में संचरित होता है। इस रोग में क्या होता है कि जब संक्रमण इस बैक्टीरिया का बढ़ जाता है तो जो मूत्र मार्ग होता है मूत्र मार्ग में शोथ हो जाता है, यानी मूत्र मार्ग जो होता है उसमें सूजन हो जाता है, फूल जाता है। मूत्र मार्ग फूल जाता है या उसमें सूजन हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो
नर का और मादा में जो गर्भाशयी ग्रीवा होता है सेर्विक्स, उसमें भी सूजन हो जाता है, ठीक है। और नर का जो अधिवृषण होता है, अधिवृषण, उस अधिवृषण में भी सूजन आ जाता है और दर्द बहुत ज़्यादा होता है, पीड़ा अधिक होती है, ठीक है। मूत्र त्याग करने में भी दर्द अधिक होती है, ठीक है। और उनमें से देखेंगे उन जननांगों से एक विशेष प्रकार के तरल पदार्थ भी स्रावित होता है। जब इनका इन्फेक्शन अधिक बढ़ जाता है तो जहाँ पे ये संक्रमित किए रहते हैं जिन अंगों को, उन अंगों से एक तरल पदार्थ स्रावित होता है, जिसके कारण वहाँ जलन भी उत्पन्न होता है, ठीक है, जलन महसूस होता है। इसके उपचार में क्या किया जाए? तो इसके उपचार के लिए टेट्रासाइक्लिन व डीऑक्सीसाइक्लिन लेंगे। टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन वो डीऑक्सीसाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन और डीऑक्सीसाइक्लिन जो है मेडिसिन का उपयोग किया जाता है इसके उपचार के लिए, ठीक है। अगला है चौथा, हम देखेंगे चौथा जो है वो है ट्राइकोमोनसता। ट्राइकोमोनसता, ट्राइकोमोनसता, या इसी को हम कहते हैं ट्राइकोमोनोसिस, ट्राइकोमोनोसिस, ये है ट्राइकोमोनोसिस, ठीक है। देखिए यह रोग जो होता है ये भी एक विशेष प्रकार के प्रोटोजोन्स के कारण होता है। प्रोटोजोन्स बैक्टीरिया नहीं है, याद रखिएगा, प्रोटोजोन्स के कारण। इससे पहले हम जो 3 रोग बताए हैं वो बैक्टीरिया के कारण होता है, लेकिन यह रोग जो होता है ट्राइकोमोनसता, यह प्रोटोजोन्स के कारण होता है, यानी प्रोटोजोआ का एक सदस्य है उसके द्वारा यह रोग होता है, और उसका नाम जो है ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, ठीक है। इसके कारण यह रोग होता है, और यह पुरुषों के जो मूत्र मार्ग होता है और जो स्त्रियां होती हैं, फीमेल्स जो होते हैं, फीमेल्स के भी जो मूत्र मार्ग होते हैं या योनि जो होती है उनमें, योनि में पुरुषों के मूत्र मार्ग, ठीक है, और फीमेल्स के योनि मार्ग में पाए जाने वाले ये एक कोषीय, ठीक है, प्रोटोजोन्स होते हैं, ठीक है, एक कोषीय प्रोटोजोन्स होते हैं। और ये क्या करते हैं? तो ये सुजाक सिफिलिस रोग भी उत्पन्न करते हैं। फीमेल में सुजाक रोग उत्पन्न करते हैं, मेल में भी सुजाक उत्पन्न करते हैं सिफिलिस, और फीमेल्स में जो है ल्यूकोरिया नामक रोग उत्पन्न करते हैं। याद रखिएगा, ल्यूकोरिया नामक, या इसी को हिंदी में कहते हैं श्वेत प्रदर, ल्यूकोरिया नामक रोग उत्पन्न करते हैं मुख्यतः फीमेल्स में, ठीक है। और यह जो प्रोटोजोन्स है संभोग क्रिया द्वारा एक शरीर से दूसरे में स्थानांतरित होता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में आसानी से प्रवेश करता है, ठीक है। जब इसका संक्रमण फीमेल के योनि मार्ग में अधिक हो जाता है तो योनि मार्ग से एक विशेष प्रकार के तरल पदार्थ भी स्रावित होता है। इसके साथ साथ
जो भग भाग होता है फीमेल्स के, उसमें जलन होती है, खुजली उत्पन्न हो जाता है और दुर्गंध आना शुरू हो जाता है। इसमें से दुर्गंध भी आता है। ठीक है, इसके उपचार के लिए क्या किया जाए? तो इसके उपचार के लिए एंटीबायोटिक्स मेडिसिन दिए जाते हैं। इसके उपचार के लिए एंटीबायोटिक्स मेडिसिन आते हैं। ठीक है, उसको दिया जाता है। तो ये रहा चौथा। पांचवा रोग देखेंगे। पांचवा जो है, पांचवा है जेनाइटल हर्पीज। जेनाइटल हर्पीज कहते हैं। ठीक है, जेनाइटल हर्पीज। ठीक है, जेनाइटल हर्पीज। देखिए, यह रोग जो होता है एक प्रकार के वायरस के कारण होता है। ठीक है, देखिए रोग वायरस के भी कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण भी होता है, प्रोटोजेंस, कुछ प्रोटोजोन्स ऐसे होते हैं जिनके कारण भी होता है। इसके अलावा कॉकों के कारण भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया से भी है, कुछ प्रोटोजोन्स से भी है, कुछ वायरस से भी है। तो यह रोग जो होता है जेनाइटल हर्पीज, ये वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण यह रोग होता है। और कौन से विषाणु के कारण होता है? तो हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस सेकेंड। हर्पीज, ठीक है, सिंप्लेक्स वायरस सेकेंड, ये ना, इस वायरस का नाम हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस सेकेंड है। इसके कारण हर्पीज, जेनाइटल हर्पीज नामक रोग होता है। इस रोग में क्या होता है कि जो भी जननांग होते हैं, जननांगों में सूजन होता है, उसमें अत्यधिक पीड़ा होती है। ठीक है, इसके साथ साथ घाव बन जाते हैं। मादा के जो योनि मार्ग है और मूत्र मार्ग जो होता है, उससे कुछ विशेष प्रकार के पानी या तरल पदार्थ निकलता रहता है। ठीक है, तो ये सब होते हैं। ये देखिए सेकेंड है, दो यानी सेकेंड लिखे हैं, यानी इसका फर्स्ट भाग भी एक होगा। ठीक है, जैसे हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस फर्स्ट भी होता है। और हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस फर्स्ट के कारण जो होता है, जो चेहरे होते हैं, चेहरों पर देखेंगे घाव बन जाते हैं। इनके संक्रमण से चेहरे पर घाव बन जाते हैं। इनके उपचार के लिए कौन सा मेडिसिन देना चाहिए? तो साइक्लोक्लोविर, साइक्लोक्लोविर, साइक्लोक्लोविर है, साइक्लोक्लोविर है। ठीक है, एक गलत कर दिया, ये नहीं होगा, गलत हो गया, साइक्लोक्लोविर होगा, दो बार लिख दी, साइक्लोविर। ठीक, साइक्लोविर है, इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है जनन अंग पर मस्से। जनन अंग पर मस्से, छठवां जो रोग होगा, जनन अंग पर। ठीक है, जनन अंग पर मस्से देखेंगे, ये क्या होता है? देखिए, यह रोग जो होता है, यह भी वायरसों के कारण होता है। और यह किस वायरस के कारण होता है? तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण होता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस नामक, लोमा है ना, वो होगा, हाँ, लोमा पैपिलोमा वायरस के कारण यह रोग होता है। ठीक है, यह वायरस जो होता है, यह मादा के योनि मार्ग में पाया जाता है।
ज़्यादातर मादाओं में यह रोग होता है। ठीक है, मादा के योनि मार्ग में जहाँ सर्विक्स भाग होता है वहाँ पे पाया जाता है, जिनके कारण सर्विक्स रीजन में, सर्विक्स भाग में मस्सा बन जाता है। वही मस्सा अगर लंबे समय तक रहा तो कैंसर का रूप धारण कर लेता है। योनि मार्ग में भी होता है, योनि मार्ग से बाहर की ओर भी उभरा हुआ होता है। ठीक है, जो मस्से के समान दिखाई देता है। ठीक है, तो ये रहा। देखिए इसके उपचार के लिए क्या है, वर्तमान में तो लेजर सर्जरी ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। लेजर सर्जरी जो है उस पर विशेष प्रकार की किरणें, जहाँ पे मस्सा हुआ रहता है, विशेष प्रकार की किरणें डालकर उसको काट कर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो लेजर सर्जरी द्वारा भी होता है, सबसे सफल लेजर सर्जरी है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अल्फा इंटरफेरॉन जो होता है इसको भी दिया जाता है, जिससे यह वायरस नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा। तो आज के लिए बस इतना ही। शेष 2-4 रोग और हैं जिसको हम लोग कल अध्ययन करेंगे। ठीक है।